तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। तो गाइज, इस वीडियो में हम एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेल मोड। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने एक गेम को कंप्लीट कर लिया होता है और उसमें उसको 3 साल लग गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे एक ऐसा गेम चाहिए जिसको कंप्लीट करने में 10 साल लगे। फिर वो इसी तरह के गेम के लिए सर्च करने लगता है। तो हम देखते हैं कि उसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है और उसकी स्क्रीन पर मैसेज आते हैं कि हम तुम्हें ऐसा गेम दे रही है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो उसके लिए अप्लाई करता है। तो उसके सामने डिफिकल्टी सेटिंग्स आती है और वो देखता है कि वहां पर इजी, नॉर्मल और हार्ड डिफिकल्टी सेटिंग के साथ एक हेल मोड भी होता है। एमसी उसको प्रेस करता है तो वहां पर मैसेज आता है कि इस मोड में लेवल अप के लिए तुम्हें नॉर्मल मोड से 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपी चाहिए होगी। फिर उसके सामने चूज करने के लिए कैरेक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि स्वॉर्ड्समैन, हीरो और डीमन लॉर्ड। लेकिन फिर वो वहां पर एक समंदर का कैरेक्टर देखता है और वो देखता है कि उसकी डिफिकल्टी रेटिंग डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा होती है और फिर वो उसको प्रेस कर देता है। उसको प्रेस करने पर वहां पर एक मैसेज आता है कि इसमें तुम सर्फ क्लास से स्टार्ट करोगे और ये अभी बीटा टेस्टिंग में ही है। सर्फ का मतलब जो कि खेती करते हैं या एक तरह से हम उनको किसान कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सभी सेटिंग्स को चूज करने के बाद अब वो प्ले बटन को प्रेस कर देता है और हम देखते हैं कि वो उस गेम के अंदर चला जाता है और एक दूसरे वर्ल्ड में रीबॉर्न हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके पैदा होने पर उसकी मदर और फादर काफी खुश होते हैं और फिर उसके फादर एमसी का नाम एलन रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पहले वाले डिफिकल्टी वाले मैसेज में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर लेवल अप के लिए तुम्हें 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपी चाहिए होती है और यहाँ पर कोई लेवल की लिमिट नहीं है और तुम्हें इस वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी एलन की नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है और अब वो 1 साल का हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज जापानीज होती है। तो अब एलन अपने फादर और मदर की बातों को समझने लगा है। फिर एलन कहता है कि मैं एक सर्फ फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ये एक फ्रंटियर विलेज है जहाँ लोग उनकी जमीन में खेती करने के लिए रोलिंग लॉर्ड को टैक्स पे करते हैं। तो अभी इस विलेज का कोई नाम नहीं है। फिर एलन हमें बताता है कि मेरे फादर का नाम रोडिन है और ये एक फैमिली गाय है जो हर दिन काफी हार्ड वर्क करते हैं और शायद ये 20 साल के हैं। फिर वो कहता है कि मेरी मदर का नाम थेरेसिया है और ये काफी स्वीट है। फिर हम देखते हैं कि एलन को नींद आने लगती है तो थेरेसिया उसको उसके रूम में सुलाकर चली जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलन सोया नहीं होता और फिर एलन अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि कुछ नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि उसने काफी बार ट्राई किया होता है लेकिन अभी तक वो अपना स्टेटस ओपन नहीं कर पाया होता है। फिर वो एक बार और स्टेटस को ओपन करता है और हम देखते हैं कि इस बार वो वर्क कर जाता है और उसका स्टेटस ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बुक होती है। वह बुक ओपन हो जाती है और उसमें एलन का स्टेटस होता है जहां उसका लेवल 1 होता है और उसकी क्लास समनर होती है। फिर नेक्स्ट पेज पर उसके समनर क्लास की डिटेल्स होती हैं और वो देखता है कि उसके समन और क्रिएट स्किल की खुद की एक्सपी होती है। मतलब कि वो जितना ज्यादा उन दोनों स्किल्स को यूज करेगा उतना ही उनका लेवल अप होगा। फिर वो देखता है कि वो भी इंसेक्ट और बग्स को समन कर सकता है और फिर उसके सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें उस वर्ल्ड के गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज होता है और वो एलन से उसकी ग्रिमोर यानी कि उस स्टेटस बुक को लेट भेजने के लिए सॉरी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि एलन इंसेक्ट को समन करने का ट्राई करता है लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। वो फिर से काफी बार ट्राई करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है कि शायद मुझे पहले क्रिएट स्किल यूज करनी होगी। फिर वो क्रिएट स्किल को यूज करता है और हम देखते हैं कि वहां पर इंसेक्ट का एक कार्ड आ जाता है। फिर एलन उस कार्ड से उस इंसेक्ट को समन कर देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर उसको चेक करने आती है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है और उसको सोता हुआ देखकर उसकी मदर वहां से चली जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसको असली में नींद आने लगती है और उसके इंसेक्ट का वो कार्ड उसकी ग्रिमोर में स्टोर हो जाता है और फिर एलन सो जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रोडिन पेड़ काट रहा होता है और थेरेसिया घर के काम कर रही होती है। फिर दोपहर हो चुकी होती है तो वो एलन को सुला देती है लेकिन हम देखते हैं कि थेरेसिया के जाते ही वो उठ जाता है और वो उस इंसेक्ट के कार्ड से इंसेक्ट को समन करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा ग्रास ऊपर आ जाता है और उसको देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर एलन उसको ऑर्डर देने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता। फिर एलन उसका स्टेटस चेक करता है और वो देखता है कि वो उस ग्रास ऊपर का नाम चूज कर सकता है। तो हम देखते हैं कि वो उस ग्रास ऊपर का नाम डेंका रख देता है। फिर एलन देखता है कि डेंका के पास 2 बफ्स एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 होती है। मतलब कि उससे एलन की एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 पॉइंट से बूस्ट हो जाएगी और ये देखकर वो चिल्लाता है कि ये तो अमेजिंग है। तो हम देखते हैं कि उसकी आवाज सुनकर उसकी मदर वहां आती है तो डेंका को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने पैर से उसको मार देती है। तभी हम रोडिन को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो भी किसी को मार देता है। फिर एलन हमें बताता है कि काफी दिनों तक अपनी स्किल से खेलने के बाद मैं एच रैंक के बीस्ट को क्रिएट करने की तरफ बढ़ गया। फिर हम देखते हैं कि एलन एक माउस को समन कर देता है और वह उसका नाम माउसी रखता है। फिर एलन देखता है कि माउसी के पास एक एबिलिटी स्करी होती है और फिर एलन कहता है कि लगता है कि इस वर्ल्ड में काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। फिर वो हमें बताता है कि मैं हर क्रीचर के 10 समन कार्ड्स को स्टोर कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके बफ्स हैं। एग्जाम्पल के लिए 10 माउसी के कार्ड्स को स्टोर करने से मेरा अटैक स्टैट 10 पॉइंट से बढ़ जाएगा। फिर
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोडिन घर आ जाता है तो थेरेसिया एलेन के साथ जाकर उसका वेलकम करती है, लेकिन उसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा होता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। रोडिन उससे कहता है कि ये खून हंट करते समय लग गया था, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। तो सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है। फिर एलेन हमें बताता है कि रोडिन एक सर्फ है, लेकिन जब फॉल और विंटर सीजन आता है तो वह विलेज के बाकी लोगों के साथ हंट पर जाता है। फिर एलेन रोडिन से कहता है कि वो एक काफी बड़ा बोर था, क्या तुम उसको देखना चाहोगे? तो वो रोडिन को हाँ बोलता है और फिर हम देखते हैं कि रोडिन एलेन को वहाँ पर ले जाने लगता है और फिर रोडिन एलेन को कुछ बर्ड्स दिखाकर कहता है कि वो एल्बा हेरोन्स हैं। वो साल के इस समय साथ में उड़कर नॉर्थ जाते हैं। वो ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो फॉल सीजन के आने का सिग्नल देते हैं। फिर वो एलेन को बताता है कि मैंने तुम्हारा नाम एल्बा हेरोन के ऊपर रखा है, वो अपने विंग्स का यूज करके कहीं भी जा सकते हैं, यही असली फ्रीडम है। फिर रोडिन एलेन को हंट की जगह पर ले आता है और वहाँ पर एक मरा हुआ काफी बड़ा बोर होता है और उसको देखकर एलेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी गेर्डा आता है और वो रोडिन से कहता है कि तो आज तुम अपने बेटे को भी लाए हो। फिर रोडिन एलेन से गेर्डा को हाय बोलने के लिए कहता है तो वो गेर्डा को हेलो बोलता है और कहता है कि मेरा नाम एलेन है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हम देखते हैं कि ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरी लड़की करीना भी इसके ही जितनी है, लेकिन वो इतनी सिविलाइज्ड नहीं है। फिर एलेन उससे पूछता है कि क्या ग्रेट बोर स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो गेर्डा कहता है कि वो सी रैंक मॉन्स्टर्स हैं, तो वो काफी टफ होते हैं और एक ग्रेट बोर को हराने के लिए हमें लगभग 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर एलेन कहता है कि इससे मुझे एक बेंचमार्क मिल गया है। फिर हम 10 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं और अब एलेन की क्रिएट और समन स्किल्स लेवल 2 की हो चुकी होती है। उसको एक एक्सपेंशन स्किल मिली होती है और उसके ग्रीमोर का अब नोट्स फीचर अनलॉक हो गया होता है और ये सब कुछ देखकर वो काफी खुश होता है। फिर वो देखता है कि अब वो जी रैंक के क्रीचर्स को समन और क्रिएट कर सकता है और उसको एक स्किल फ्यूज भी मिली होती है जिससे वो उसके समन्स को फ्यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी डबल हो गया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेन फटाफट खाना खाकर अपनी एमपी को रिकवर करता है और फिर वो 2 माउसी कार्ड्स को फ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास इनफ एमपी नहीं होती। फिर वो जी रैंक के बीस्ट का कार्ड क्रिएट करता है, लेकिन उसके लिए भी उसके पास इनफ एमपी नहीं होती और ये देखकर वो काफी सैड हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एलेन 3 साल का हो चुका होता है और फिर हम उसका स्टेटस देखते हैं और फिर एलेन 2 जी रैंक बीस्ट हुपर और मूली को फ्यूज कर देता है और उससे उसको एक जी रैंक की बर्ड का कार्ड मिलता है। फिर वो उस बर्ड का नाम चैपी रख देता है और उसको समन कर देता है, जिससे वहाँ पर वो बर्ड चैपी आ जाती है। फिर एलेन देखता है कि उस बर्ड के पास वॉइस मिमिक की एबिलिटी होती है और तभी हम देखते हैं कि चैपी परफेक्टली उसकी वॉइस को मिमिक कर रही होती है। फिर वो हुपर और मूली को भी समन करता है और फिर वो उनके साथ खेलने लगता है और उनसे अपनी अपनी एबिलिटीज को यूज करने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोपहर के 3 बज चुके होते हैं और फिर गेर्डा की डॉटर करीना वहाँ आकर एलेन के साथ नाइट खेलने लगती है। वो दोनों खेलते हुए फाइट कर रही होती है और हम देखते हैं कि करीना बड़ी तेजी से एलेन पर काफी सारे अटैक्स कर रही होती है और एलेन सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा होता है। एलेन मन में सोचता है कि ये काफी फास्ट है, मैंने अपने सभी बफ पॉइंट अपनी एजिलिटी में लगाई हैं और तब भी मैं मुश्किल से ही इसके साथ कीप अप कर पा रहा हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो एलेन की वुडन स्वॉर्ड को तोड़ देती है और फिर हम देखते हैं कि रोडिन और थेरेसिया पोटैटो को हार्वेस्ट करके वापस आ चुके होते हैं और अब शाम हो गई होती है। फिर करीना वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उसके साथ खेलने से एलेन की काफी बुरी हालत हो गई होती है। फिर हम देखते हैं कि थेरेसिया प्रेग्नेंट होती है तो एलेन उसके हाथ से सामान लेकर उसकी हेल्प करने लगता है और फिर एलेन रोडिन से कहता है कि मैं भी पोटैटोस को हार्वेस्ट करके आपके हेल्प करूंगा क्योंकि मॉम की टमी बिग हो गई है। वो मन में सोचता है कि अब मेरे पास लगभग एक बड़े आदमी जितना स्टेमिना है। थेरेसिया उससे कहती है कि तुम जैसे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें करीना के साथ खेलना चाहिए। फिर रोडिन उससे कहता है कि एक समय तुम्हें वो करना ही होगा, तो जब तक तुम खेत में काम नहीं कर रहे तब तक लाइफ को एंजॉय कर लो। ये सुनकर एलेन मन में सोचता है कि बेसिकली हम हमेशा के लिए सर्फ क्लास में स्टक है और खेत में काम करना घर के काम से अलग होता है। मैं खुद अपने 3 साल के लड़के से वो ना करवाता। फिर थेरेसिया उससे पूछती है कि तुम उस पेड़ पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? तो एलेन कहता है कि मैं उनसे मॉम को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करूंगा। तो सुनकर रोडिन कहता है कि तुम तो काफी ब्रेव हो और वो उसको उठा लेता है। एलेन हमें बताता है कि वो असल में ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या वो समनिंग के अलावा कोई और स्किल सीख सकता है या नहीं। फिर रोडिन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें और करीना को नाइट्स बनकर खेलना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे अप्रेजल सेरेमनी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एलेन पूछता है कि वो क्या है तो थेरेसिया उसको बताती है कि जब तुम 5 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे टैलेंट को जानने के लिए एक डिवाइन सेरेमनी होती है और वो अप्रेजल सेरेमनी होती है। रोडिन कहता है कि एक अच्छा टैलेंट तुम्हें सर्फडोम से बाहर निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब एलेन अपने क्रीचर्स को पूरे दिन तक समन करके रख सकता है और फिर हम देखते हैं कि करीना वहां जाती है और वो फिर से नाइट खेलने लगते हैं और फिर से करीना एलेन की काफी बुरी हालत कर देती है। फिर हम देखते हैं कि रोडिन भी वापस आ चुका होता है तो थेरेसिया बाहर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि डेंका बाहर ही होता है और वो उसके पैर पर चढ़ जाता है
तो उसको देखकर वो शौक होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ होता। तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका बेबी बोर्न होने वाला होता है। तो रोडिन करीना से उसकी मदर को लाने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि एलेन और रोडिन काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर करीना की मदर माथिल्डा और फादर गेर्ड आ जाते हैं। फिर माथिल्डा सभी आदमियों को वहाँ से बाहर निकाल देती है और फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि थेरेसिया का न्यू बेबी बोर्न हो जाता है और वो एक लड़का होता है। फिर रोडिन उस लड़के का नाम मैश रख देता है और थेरेसिया को भी ये काफी पसंद आता है। फिर एलियन मन में सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं रिइंकार्नेट क्यों हुआ, मैं एक हार्डकोर गेम खेलना चाहता था, लेकिन मैं अपनी पास्ट लाइफ को छोड़ने से सैड नहीं हूँ और मुझे ये मानना होगा कि फैमिली होना काफी अच्छा है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सर्फडोम से आजाद कराना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 1 ऑफ द हेल मोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।